आज चुनाव के दौरान कई बूथों पर खुलेआम बैलेट पेपर लूटने की तस्वीरें आई। सुरक्षा बल इतने लाचार थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। कहीं वहीं कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले ही बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर बैलेट बॉक्स में भर दिया गया था। बांग्लादेश में वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा भी हुई है। कहीं बम फेंककर दहशत फैलाई गई तो कहीं कैंडिडेट्स की ही पिटाई कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुए चुनाव में हिंदुओं ने क्या किया और कैसे हिंदू वोट बांग्लादेश की सत्ता की दिशा तय करने वाला है, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले बांग्लादेश के चुनाव का रिजल्ट जाने से पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद लोगों के सामने अब दो ही विकल्प, या तो जमात इस्लामी सत्ता में आएगी या खालिदा जिया की पार्टी सरकार बनाएगी। नई सरकार के लिए आज बांग्लादेश में वोटिंग हुई। 50% से ज्यादा वोट पड़े। बांग्लादेश का चुनावी गणित देखिए। बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम मानी जा रही है क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के। इनमें से करीब 45 लाख मतदाताओं ने पहली बार वोट डाला। यह चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दशकों के बाद आवामी लीग से शेख हसीना और बीएनपी से खालिदा जिया आमने सामने नहीं। लेकिन आज जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई वैसे ही हिंसा की खबरें आने लगी। इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुंशीगंज में पोलिंग स्टेशन के बाहर जोरदार धमाका हुआ। एक स्कूल में बने पोलिंग सेंटर में दो पार्टियों के लोग भिड़ गए और इसके बाद देसी बम से उन्होंने हमला कर दिया। शेरपुर सदर में तो एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगों ने कब्जा ही कर लिया। यहां ऐसा हंगामा हुआ कि सुरक्षा में तैनात जवान भाग गए। उसके बाद खुलेआम बैलेट बॉक्स की लूट मच गई। देखिए कैसे वहां पे बैलेट पेपर लूटा गया। तो बूथ लूटने आए लोगों ने बम चला दिया। देखिए कैसे बम चला दिया। बमबाजी की इस घटना में अर्धसैनिक बल के 2 जवान घायल हो गए। ढाका में एक पोलिंग स्टेशन पर जब एक उम्मीदवार पहुंचा तो विरोधी पार्टी ने उसे दौड़ा दिया, जिसके बाद सेना को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन शेखपुर में इस कैंडिडेट की किस्मत अच्छी नहीं थी। जब यह निर्दलीय उम्मीदवार एक पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो इसकी जमकर पिटाई कर दी। देखिए कैसे पीट रहे हैं। यही तस्वीरें देखकर लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है कि तमाशा चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से एक दिन पहले भी हिंसा शुरू हो गई थी। कोमिल्ला इलाके में बीएनपी नेता लिट्टन के गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी करने का आरोप जमात के कार्यकर्ताओं पर। आप देखिए कि बांग्लादेश की सियासत पिछले कुछ साल में कितनी बदल गई। शेख हसीना को भागना पड़ा, खालिदा जिया का निधन हो गया, उनके बेटे बीएनपी का नेतृत्व करने अमेरिका से बांग्लादेश वापस आए। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में जमात इस्लामी पार्टी अपने लिए एक अवसर देख रही है। बीएनपी की सरकार बनती है तो तारिक रहमान पीएम बन सकते हैं और अगर जमात की सरकार बनती है तो शफीकुर रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। अब ये चुनाव कितने निष्पक्ष हुए हैं ये तो तस्वीर देखकर ही पता चल रहा है। आप देखिए कि मौजूदा चुनाव मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में हुआ है और मोहम्मद यूनुस का झुकाव जमात इस्लामी पार्टी की तरफ है, ये तो सबको पता है। पद संभालने के बाद यूनुस ने ही जमात इस्लामी से बैन हटाया। इसके बाद जमात को कट्टर रूढ़िवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यूनुस सरकार के दौरान जमात ने तमाम संस्थाओं में गहरी पैठ बनाई, जिसे कम करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। अभी बांग्लादेश में यूनुस की सरकार है। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे या करा दिया है, लेकिन चुनाव में कैसे धांधली के आरोप लग रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आई। जैसे ये वीडियो गाजीपुर का बताया जा रहा। इस वीडियो के साथ लिखा है कि बांग्लादेश में वोटों की गिनती एक रात पहले ही हो गई थी। कृपया डॉक्टर यूनुस को धन्यवाद दें। एक रात पहले वोटों की गिनती हो गई कह रहे हैं, तो फिर वोटिंग की तो नौटंकी हुई इसका मतलब। इसी तरह नोआखाली में भी रात भर बैलेट बॉक्स लूटने और बोगस वोटिंग के लिए मार होती रही। सुबह वोटिंग के दौरान जमकर फर्जी वोट डाले गए। देखिए कैसे एक साथ कई लोग मिलकर कई वोट डाल रहे हैं। धड़ाधड़ फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। ना कोई रोक टोक ना किसी का डर। वीडियो बन रहा सो अलग। इस दौरान कई सेंटर्स पर ऐसे लोग भी मिले जिन्हें या तो वोट डालने नहीं दिया गया या उनके वोट पहले ही किसी ने डाल दिए थे। इस तरह के वायरल दावे सोशल मीडिया पर चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव के बाद काउंटिंग जारी है। रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और इस बीच आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि तस्वीरें देख के सबको समझ में आ रहा है कि क्या खेला हुआ है। साथ ही शेख हसीना ने 6 डिमांड भी रखी है। उन्होंने चुनावों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा मांगा है। खुद पर लगाए झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की है। सभी राजनीतिक कैदियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग की गई है। आवामी लीग की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है और बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की गई। बांग्लादेश में आज हिंदुओं ने भी जमकर वोटिंग। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद हिंदू वोटर्स का चुनाव के लिए घरों से निकलना इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आप देखिए कि बांग्लादेश में 8 से 10% हिंदू वोटर हैं जो अभी तक अवामी लीग को वोट देते थे।
लेकिन अब अवामी लीग चुनाव से बाहर है। ऐसे में हिंदू वोटर बीएनपी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि जमात का नाम अल्पसंख्यकों पर हमलों में लगातार आता रहा। हिंदुओं के लिए अभी बेहतर विकल्प यही है कि वो बीएनपी के साथ जाएं, क्योंकि जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों का राज आने से बेहतर यही है कि बीएनपी जैसी पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में लौटे। भले ही बीएनपी का इतिहास भी हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी बांग्लादेश में कोई और विकल्प दिख भी नहीं रहा। बांग्लादेश में आगे क्या होगा वो तो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे तो वहां हड़कंप मचा है। जेल में बंद इमरान खान को लेकर एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि हर तरफ खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि जेल में इमरान खान के साथ ऐसी ज्यादती की गई है कि उनकी आंखें करीब करीब चली गईं। मुनीर ने इमरान खान की हालत जेल के अंदर ऐसी कर दी कि इमरान खान की हालत के बारे में जानने के बाद उनकी बहनें रो रही हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी अब पूरी तरह से विद्रोह के मूड में आ गई। आप सोचिए मुनीर कैसा आदमी है कि पहले तो खबरें उड़ी कि इमरान खान मर गए, और बाद में अब खबर आ रही है कि भाई उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इधर मुनीर ने इमरान के खिलाफ भयंकर साजिश की है, उधर मुनीर के आतंकी भी नई नई साजिश में लगे। लाहौर में लश्कर की महिला विंग का जमावड़ा लगा है। लश्कर महिला विंग की सदस्य कश्मीर को लेकर भी नारेबाजी करती दिखी हैं। जरा देखिए, आपने पहले जैश की महिला विंग सुना था, अब लश्कर की भी महिला विंग आ गई है। आतंकियों को खुलेआम पनाह देने वाला पाकिस्तान इस बार दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लाल किला विस्फोट और पहलगाम हमले से जोड़ा गया। यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। जैश ए मोहम्मद दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले से जुड़ा हुआ था। जैश ने 8 अक्टूबर को आतंकी महिला विंग बनाने का भी ऐलान किया था। जमातुल मुमिनात नाम की विंग का मकसद आतंकवादी हमलों को सपोर्ट करना है, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है बॉस। तो आप सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत है कि दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है। देश के अंदर इमरान खान की आंखें छीन, और जैश और लश्कर के जो लोग हैं वो अब महिलाओं को सामने कर रहे हैं कि तुम जाओ तुम लड़ना। ये तो हाल इस देश का। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस में अरबपति का आरोपी बेटा गिरफ्तार होते ही 7 घंटे में जमानत पर बाहर कैसे आया? लैम्बोर्गिनी शिवम चला रहा था या ड्राइवर? पुलिस की जांच पर क्यों उठे सवाल? क्या सच सामने आया? अब इसका चलता है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार में से हुए एक्सीडेंट का मामला गजब होता जा रहा है। आरोपी शिवम मिश्रा एक अरबपति कारोबारी का बेटा है जो अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार से घूम रहा था और उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई वो हैरान करने वाली है। बॉलीवुड फिल्मों के राइटर भी इस तरह की दलीलें नहीं लिख सकते जो आरोपी शिवम मिश्रा को बचाने के लिए दी गई। शिवम मिश्रा का लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी में कैद है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। फिर भी इस मामले को ऐसा घुमाया गया कि लोग हैरान रहे। आप देखिए कि पहले कहा गया कि शिवम मिश्रा कार चला ही नहीं रहा था, फिर कहा गया कि लैम्बोर्गिनी को ड्राइवर चला रहा था, फिर ड्राइवर ने अपना बयान देकर सरेंडर कर दिया। हालांकि ड्राइवर लैम्बोर्गिनी कार को अच्छे से नहीं जानता। हादसे के एक पीड़ित ने समझौता करने की कोशिश की। इस दौरान शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 7 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। तो जो चीज साफ साफ दिख रही है उसमें गजब की लीपापोती की गई आरोप लग रहा। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता अरबपति बिजनेसमैन हैं और बेटे को बचाने के लिए उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी।